नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी यानी पीएसी की। चलिए उनकी रूल बुक को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इस स्पेशल फोर्स के कर्तव्य क्या हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी इन पर पाबंदियां क्या-क्या हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर पैक को डिप्लॉय कहाँ किया जाता है। मतलब किन हालात में, किन जगहों पर उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है। क्योंकि देखिए इसी सवाल के जवाब में ही उनका पूरा रोल छिपा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी ऑफिशियल जिम्मेदारियों की लिस्ट में क्या-क्या है। मतलब उन्हें किन कामों के लिए और किस तरह के खास सिचुएशंस में तैनात किया जा सकता है। तो अगर हम ऑफिशियली देखें तो पैक के 8 मेन काम हैं और लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें वीआईपी सिक्योरिटी से लेकर कुंभ जैसे बड़े-बड़े मेलों तक सब कुछ है। एंटी डकैती ऑपरेशन से लेकर बड़े त्योहारों पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि उनका रोल गंभीर सिचुएशन में भी आता है, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट या बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। और हां, क्रिकेट मैच जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी इनकी तैनाती होती है। अब इस पूरी लिस्ट में एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है पीएसी की सबसे मुश्किल जिम्मेदारियों में से एक, यानी सांप्रदायिक दंगों और बड़े उपद्रवों जैसे बहुत ही सेंसिटिव हालात में पब्लिक ऑर्डर को बहाल करना। यहीं पर उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की असली परीक्षा होती है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। देखिए, एक तरफ तो वो गंभीर दंगों को कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल वीआईपीज़ की सिक्योरिटी में लगे हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स इवेंट में बड़ी भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। ये उनके काम की रेंज को दिखाता है। एक तरफ टेंशन वाले हालात तो दूसरी तरफ बड़े क्राउड का मैनेजमेंट। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जब एक फोर्स के पास इतनी तरह की ड्यूटीज़ हैं, इतनी पावर है, तो क्या उनकी तैनाती पर कोई रोक, कोई लिमिट्स भी हैं? चलिए अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, यानी वो काम जो पीएसी नहीं कर सकती। तो इस अगले सेक्शन में हम उन सख्त नियमों पर फोकस करेंगे जो पैक के डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करते हैं। देखिए, ये जानना तो जरूरी है ही कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। ये कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पीएससी रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए है ही नहीं। उन्हें संतरी ड्यूटी या नॉर्मल पुलिस के डेली के कामों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे ट्रैफिक संभालना या छोटी मोटी शिकायतें देखना। नहीं, उनका काम स्पेशल सिचुएशंस के लिए है, डेली पेट्रोलिंग के लिए नहीं। वो एक तरह से रिजर्व फोर्स हैं, जिसे तभी बुलाया जाता है जब हालात नॉर्मल पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो रहे हों। और नियम यहां और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। पीएससी को आमतौर पर कमर्शियल या छोटे-मोटे इवेंट्स में तैनात नहीं किया जाएगा, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गए, कोई ड्रामा, सर्कस या फिर छोटे-मोटे लोकल मेले। इससे ये बात और भी साफ हो जाती है कि वो पब्लिक ऑर्डर से जुड़ी बड़ी और गंभीर सिचुएशंस के लिए हैं, ना कि किसी प्राइवेट या छोटे इवेंट के लिए। और ये वाला नियम तो समझिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि पीएसी के जवान कभी भी किसी भी हालत में सादे कपड़ों में यानी प्लेन क्लोथ्स में ड्यूटी नहीं कर सकते। इस पर कोई छूट नहीं है। ये इसलिए है ताकि फोर्स हमेशा अपनी वर्दी में पहचानी जा सके और उनकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अच्छा, अब जरा इन नियमों की बारीकियों को समझते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस में इन पाबंदियों के बावजूद भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ खास शर्तों पर और बहुत ही हाई लेवल की परमिशन के बाद। तो देखिए, ये जो अप्रूवल प्रोसेस है ये कितना स्ट्रिक्ट है। अलग अलग सिचुएशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन चाहिए होती है। जैसे अगर संतरी ड्यूटी जैसा कोई रूटीन काम करवाना भी पड़ जाए तो उसके लिए 3 बहुत सीनियर अधिकारियों यानी डीआईजी, एडीजी और आईजी से मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि फोर्स के इस्तेमाल पर कितना कड़ा कंट्रोल रखा गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3। मतलब एक रूटीन पुलिस ड्यूटी जैसे काम के लिए अगर कोई एक्सेप्शन बनाना भी है तो 3 हाई रैंक ऑफिसर्स, डीआईजी, एडीजी और आईजी की परमिशन चाहिए। ये दिखाता है कि इन नियमों को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, चलिए उसे समेटते हैं और इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो निचोड़ ये है कि पैक का रोल एकदम साफ तौर पर डिफाइन किया गया है। ये एक हाई इंपैक्ट रिजर्व फोर्स है, जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन से निपटने के लिए बनाया गया है, न कि रोज के कामकाज के लिए। और ये जो सख्त नियम है वो इसी स्पेशल रोल को बनाए रखने और उनकी एक्सपर्टीज को बचाए रखने के लिए हैं।
और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि किसी भी पावरफुल स्पेशल फोर्स को गवर्न और कंट्रोल करने के लिए इस तरह के सख्त नियम और चेक्स एंड बैलेंसेस इतने जरूरी क्यों होते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।